नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में ज़ील स्टॉक के बारे में। आज के दिन काफ़ी एक बड़ी खबर आते हुए देखने को मिल रही है। ज़ील यानी जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, यहाँ पे मैं बात करूँगा आपसे एक डिटेल के बारे में, जो कि इन्वेस्को फंड एंड ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड पे इन्होंने आज बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस अपील कर दिया है, जो कि सिविल सूट है। और केस करने की क्या वजह है तो मैं आपको बताऊँ। देखिए, पिछले दिनों में यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं। सोनी के साथ मर्जर की बातें आई, राकेश झुनझुनवाला साहब ने स्टेक ली, उसके बाद स्टॉक 65 से 70% की ग्रोथ बनाकर दिखाया 2 से 3 ही वीक्स में। लेकिन उसके बाद इन्वेस्को और ग्लोबल फंड जो ये दोनों हैं, इन्होंने जी को एक चिट्ठी लिखी मैनेजमेंट में बदलाव करने के लिए, ईजीएम बुलाने के लिए। लेकिन जी चाहता नहीं है कि ईजीएम बुलाई जाए, क्योंकि ये लोग अपने कुछ डायरेक्टर्स यहाँ बिठाना चाहते हैं। साथ ही पुनीत गोयनका साहब को यहाँ से हटाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा, तो जी का इनके साथ एक टकरार स्टार्ट हो गया है। अब जी ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जो है अपील की है इन्वेस्को और ग्लोबल फंड के जो डिमांड है उसको इलीगल ठहराने के लिए, यानी उसके डिमांड को खारिज करने के लिए। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, बात करें अगर ज़ील के स्टॉक के बारे में, मैं शॉर्ट में आपको एक बार यहाँ पे इंट्रो अगेन दे दूँ। तो देखिए, इस एरिया के आसपास राकेश झुनझुनवाला साहब ने 220 के प्राइस पे यहाँ 110 करोड़ रुपए के एक शेयर्स बाय किए थे। उसके बाद स्टॉक में लगातार अच्छी खासी तेज़ी बनी। एक ही दिन में 40% का जो है बुल रन स्टार्ट करके स्टॉक एक ही दिन में 40% के हाइज लगा के एक जो है काफ़ी फोकस में बन गया था। उसके बाद सोनी के मर्जर की खबरें आई तो स्टॉक और भी चला, तो टोटल नीचे के स्तरों से लेकर ऊपर तक स्टॉक करीब 65 से 70% के गेन दिखाए। लेकिन जब से ये टकरार स्टार्ट हुआ है, मैनेजमेंट के उठापटक को लेकर बातें चल रही हैं, तब से स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी काफ़ी बढ़ गई है। तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में पूरी इसी चर्चा पर। तो देखिए, बात करें आज जी का लेटर पैड, आप देख रहे हैं 2 अक्टूबर 2021 दोनों एक्सचेंजेस को इन्होंने जारी किया है, बीएससी को और एनएससी को। और इंटीमेट क्या किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि आज मार्केट की छुट्टी है, शनिवार है और साथ ही गांधी जयंती भी है, तो इसके उपलक्ष्य में आज मार्केट बंद है। यहाँ पे इन्होंने इंटीमेट किया है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज़ फाइल्ड अ सूट बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ judicature at Bombay High Court under the ordinary original civil jurisdiction civil suit inter alia, requesting the Bombay High Court to declare the requisition notice sent by the company by the Invesco Development Market Fund and OFI Global China Fund LLC shareholder of the company is illegal and invalid। तो ये दोनों जो फंड के नाम मैंने बताया वो इनके शेयर होल्डर्स भी हैं और दोनों के पास करीब करीब 17.5 जो है % से ज़्यादा की स्टेक ये लोग होल्ड करते हैं। वो डिटेल भी अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, कंपनी से जुड़े हुए जो शेयर होल्डिंग के डेटा है वो मैं आपको जल्दी से एक बार के लिए दिखा देता हूँ। इन्वेस्को ओपनहाइमर डेवलपिंग मार्केट फंड जो है जिसका नाम आ रहा है, उसके पास 7.74% की स्टेक है। उसके साथ ही दूसरे जिस फंड का नाम आ रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ओएफआई ग्लोबल फंड चाइना LLC, इसके पास 10.14 की है। यानी दोनों की मिला के करीब करीब 17.80% की होल्डिंग दोनों की बैठती है, जो कि 10% से ऊपर है। अब इन्होंने जो है एनसीएलटी में एक अपील भी की थी। एनसीएलटी में हवाला ये दिया कि जो शेयर होल्डर्स 10% से ज़्यादा की स्टेक रखते हैं उनके कहने पर आपको ईजीएम बुलानी चाहिए, ऐसा एक रूल का हवाला उन्होंने दिया। एनसीएलटी में जो फैसला है इनके फेवर में आया इन फंड्स के, लेकिन जी के अगेंस्ट में आया। तो जी उस एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में मूव किया है। उसके अलावा जी ने कल की डेट में 1 अक्टूबर 2021 को एक लेटर और इंटीमेट किया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर 2021 को इन्वेस्को का और ओएफआई ग्लोबल फंड का एक इनको कंबाइंड लेटर प्राप्त हुआ, जिसमें इन्होंने टाइटल रिक्विजिशन फॉर कॉलिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन दिस। तो ये एक ईजीएम बुलाना चाहते हैं, रिक्विजिशन ऑफ कॉलिंग ऑफ द ईजीएम। तो ये बुलाना चाहते हैं ईजीएम, और ईजीएम में क्या निर्णय लेने के लिए बुलाना चाहते हैं, तो ये पूरी एक लेटर इन्होंने जारी किया था इन्वेस्को वालों ने जी वाले को। तो देखिए, इसमें इन्होंने बिंदु यहाँ पे ये बताए हैं कि ये चाहते हैं कि एक तो रिमूवल ऑफ पुनीत गोयनका एज ए डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ जो है मनीष चोखानी एज ए डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ अशोक कुरियन एज ए डायरेक्टर। उसके अलावा ये डी से लेके आई तक देखेंगे तो 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, 2 3 4 5 और 6 इनकी नियुक्ति ये करवाना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सुरेंद्र सिंह सिरोही एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसी तरह के सारों के नाम शो किए हुए हैं। तो ये जो है एजेंडा चाहते थे इन्वेस्को फंड वाले, जो कि जी को चिट्ठी लगी, लेकिन जी इसके अगेंस्ट में है। जी ने इसका जवाब तैयार किया, जो कि इन्होंने ये बताया कि देखिए, पुनीत गोयनका जिसको आप हटाना चाहते हैं वो ऑलरेडी जो है हिमसेल्फ एक जो है अपने किसी कारणों से ऑलरेडी जो है, नहीं माफ़ कीजिएगा, पुनीत गोयनका साहब तो है, तो लेकिन इन्होंने ये बताया कि नंबर 2 और नंबर 3 पे जो नाम आपने मेंशन किए हैं, जो कि मनीष चोखानी का है और अशोक कुरियन का है, ये ऑलरेडी अपनी किसी पर्सनल रीज़न से जो है इस्तीफ़ा दे चुके हैं। लेकिन पुनीत गोयनका साहब की अब इनकी शर्त बचती है, साथ ही साथ अपने 6 डायरेक्टर को देने की बचती है। तो ये सारा एक लेटर इसके जवाब में जी वालों ने जारी किया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और ना ही ईजीएम बुला सकते हैं। ईजीएम को बुलाने में हमारे काफ़ी सारी समस्याएँ हैं।
ईजीएम को नहीं बुलाना चाहते, इसके चलते इन्होंने ये एक एनेक्स्चर भी जारी किया है, जो कि आप पढ़ लेना। काफ़ी डिटेल में इन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम्स बताई है, मल्टीपल लीगल इन्फर्मिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू द रिक्विजिशन नोटिस, तो ये कारण इन्होंने बताया है। उसके बाद जी की बैठक हुई और जी ने जो है इन्वेस्को की जो डिमांड थी उसके आधार पर एक बैठक की और उनके डिमांड के अगेंस्ट में एक रिप्लाई फाइल किया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। प्लीज़ फाइंड enclosed a copy of press statement being issued by the company in relation to the discussion of the board on requisition letter received from the certain shareholder of the company। तो देखिए प्रेस रिलीज जारी की, इसमें इन्होंने बताया This has reference to the requisition notice received by the board of Z Entertainment Enterprises Limited from Invesco Development Market Fund and OFI Global China Fund LLC. The board, comprising of experienced professionals, deliberated and discussed various legal and statutory implications of the requisition notice. The board sought the opinion of independent counsel, legal experts, including senior retired Supreme Court judges, इवेलुएटेड द मैटर इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो ये सारे एक्सपर्ट्स की टीम के साथ इन्होंने बताया कि हमने बैठ के एक निर्णय लिया है। इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 1 October 2021 द बोर्ड हैज़ अराइव्ड एट अ कंक्लूजन दैट द रिक्विजिशन इज इनवैलिड एंड इलीगल एंड हैज़ अकॉर्डिंगली कन्वेड इन इट्स इनएबिलिटी टू convey the extraordinary general meeting to Invesco Development Market Funds and OFI Global China Funds। आगे देखिए बोर्ड ने बताया कि हमने ये निर्णय काफ़ी रेफरेंस लेके दिया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। द बोर्ड हैज़ अराइव्ड एट इट्स डिसीजन बाय रेफरिंग टू वेरियस non-compliance under multiple laws, including the Securities and Exchange Board of India guidelines, Ministry of Information and Broadcasting guidelines, and key clauses under the Company Act and Competition Act, and after taking into account the interest of all shareholders, the stakeholders of the company cannot comment on any future actions since the matter is in sub judice। तो आई होप आप समझ गए होंगे सारा का सारा क्या मैटर है। तो अब एकदम लेटेस्ट इस बारे में यही अपडेट है कि जो है जील कंपनी इन्वेस्को और ग्लोबल फंड के अगेंस्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर चुकी है और उनके उस डिमांड को, जो कि वो ईजीएम चाहते हैं, रिमूवल ऑफ गोयनका एंड जो सारी थिंग्स मैंने आपको बताई, उसके अगेंस्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट गए हैं और वहाँ पे अब जो है कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी। अब देखिए बात करें इन्वेस्टर्स के लिए, देखिए जिन लोगों ने काफ़ी नीचे के दामों पर ले रखा है तो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने ले रखा है तो एक चीज़ ध्यान रखना, स्टॉक आपको वॉलेटाइल होते हुए अब देखने को मिलेगा। जैसे जैसे जो है बॉम्बे हाई कोर्ट से अपडेट्स आएंगी, वैसे वैसे कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ अगर बयानबाजी होती है, क्योंकि देखिए दोनों आमने सामने हो जाएंगे, उन दोनों के पास जो है 17% से ज़्यादा की स्टेक है और ये एक तरफ ये पूरा कंपनी खुद है। तो जब आमने सामने होंगे तो थोड़ा यहाँ पे आपको घमासान भी मचते हुए कुछ ना कुछ रूप में देखने को मिल सकता है। उसका इफेक्ट सीधे सीधे स्टॉक पे आएगा। स्टॉक पे क्या आएगा? स्टॉक वॉलेटाइल हो जाएगा, खराब खबर आएगी गिरेगा, अच्छी खबर के चलते चलेगा। तो ये चीज़ होने वाली है, इसलिए एक चीज़ का ध्यान में रखें। काफ़ी नीचे किसी ने ले रखा है तो आराम से आप जो हो रहा है उसे देखिए। उम्मीद करते हैं कि सब फेवरेबल होगा, स्टॉक आगे और चलना चाहिए, ऐसी कोई खराबी वाली बात नहीं है। सोनी का मर्जर नो डाउट जी के लिए बहुत ही तगड़ी चीज़ है। उस पर पहले ही मैं एक वीडियो 2 वीक पहले बना चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो है इसके लिए अपडेट है सोनी का मर्जर होना। चलिए बात कर लिए इस वीडियो में हमने ब्रीफ में, एक वीडियो तो हालांकि लंबा हो गया, लेकिन मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्या ये विवाद चल रहा है और इसका अंत किस प्रकार का हो सकता है और करंट किस स्टेटस पे ये विवाद पहुंचा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।